नमस्कार दोस्तों, जीके मैजिक ट्रिक स्टाइल चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रोजाना हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप एसएससी की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग की कल वीडियो इसलिए नहीं आ पाई थी क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू था। मैंने बताया था रोजाना वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। वीडियो कल भी शूट करी थी, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये दोबारा वीडियो शूट करी है क्योंकि कल की समस्याओं को बताने के लिए दोबारा वीडियो शूट करी जा रही है। संडे हो या मंडे वीडियो आपको हमेशा प्रोवाइड कराई जाएगी। ये मत सोचिएगा कि वीडियो आपको नहीं मिलेगी। और अगर ऐसा कुछ होता है तो आप कम्युनिटी टैब पर चेक कर लीजिए करिएगा। हम लोग अपलोड कर रहे थे, वो 99% तक हो रही थी, लेकिन उसके बाद वीडियो अपलोड प्रोसेसिंग लिख के आ रही थी। लगभग 11 बजे तक ये प्रोसेस चलता रहा, लेकिन उसके बाद अपलोड नहीं हुई। तो चलिए आप टाइम ना बर्बाद करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपना सपोर्ट दिखाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और बताना चाहता हूँ, अगर तैयारी कर रहे हो बिहार के एग्ज़ाम्स की, उनके लिए भी क्वेश्चंस हैं। देखिए जीएस का कोई अंत नहीं है, जितना मिल जाए आप उतना पढ़िए। और सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं, तो आप लोग सपोर्ट करिए। सपोर्ट कम दिखा रहे हैं, सपोर्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम तो छोटी छोटी वीडियो है, आपका टाइम कोई बर्बाद नहीं होगा। कह रहे किस युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? सर किस युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? आप कहेंगे पूरा पाषाण युग में सर पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि दो बार मैं क्वेश्चन को रिपीट करूंगा, एक बार आपको रिपीट करना है। दो बार मैं रिपीट करूंगा, एक बार आपको रिपीट करना है। इससे क्या होगा कि एक बार जब आप रीड कर लेंगे क्वेश्चन को तो माइंड में क्लिक हो जाता है, जिससे कि दोबारा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप खुद 100% उसका श्योरिटी से आंसर लगा सकते हैं। क्योंकि तुक्का नहीं लगेगा, फिर श्योरिटी से आंसर लगेगा। किस युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? पूछा किस युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? सर पूरा पाषाण युग में पत्थर के औजार पाए गए थे। ठीक है, कौन से पूरा पाषाण युग में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। सर सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां सीधी और चौड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर आता हुआ ये रहा, ध्यान से देखिए। सर मिलिंद पानो क्या है? सर मिलिंद पानो बौद्ध पाठ है। मिलिंद पानो क्या है? आप सर कहेंगे बौद्ध पाठ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर आता हुआ ये रहा, देखिए। निम्नलिखित में से राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? निम्नलिखित में से राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? सर एलोरा थी। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? सर एलोरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? किस शासक ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? सर राजा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? राजा कुंभा ने। मैं उन बच्चों का हमेशा धन्यवाद देता हूँ जो हमेशा वीडियो को कमेंट जरूर करते हैं। तो आप भी उसका हिस्सा बनिए, कमेंट जरूर करिए। आप कोई भी कमेंट करिए, बस बताइए, राय दीजिए अपनी। और कमेंट से पता चलता है कि आप कितने एक्टिव हैं वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? सर बाबर ने भारत पर 1526 ईस्वी में आक्रमण किया था। पूछा जा रहा है कि बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? आप कहेंगे 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, देखिए। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला कौन सा राजपूत राजा था? सर खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला कौन सा राजपूत राजा था? सर राणा सांगा था। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला कौन सा राजा राजपूत था? आप कहेंगे राणा सांगा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी गई? निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी गई थी? राजगुरु को सर फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? सर आनंद मत जो तो उपन्यास था, ये भारत के स्वतंत्रता सेनाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। समझ गए? निम्नलिखित में से अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? आप कहेंगे सर अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा। निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? निम्नलिखित में किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सर लाला हरदयाल ने
गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर आता हुआ बच्चों ये रहा। देखिए, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सर भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ में हुई थी। भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सिपाही विद्रोह की बात होगी तो आप कहेंगे सर मेरठ से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था? सर निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन पर आता हुआ ये रहा। सब सेलेक्टेड क्वेश्चन कराया जा रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ भी उठा कर कराया जा रहा है। प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए इस वीडियो में आपको बना रहना है। हड़प नीति किसने लागू की थी? सर हड़प नीति जो है लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। हड़प नीति किसने लागू की थी? सर लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, ध्यान से देखिए बच्चों ये रहा। महात्मा गांधी जी द्वारा सत्याग्रह की स्थापना कब की गई थी? सर 1919 में की गई थी। महात्मा गांधी जी द्वारा सत्याग्रह की स्थापना कब की गई थी? सर 1919 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, देखिए गांधी जी ने किस वर्ष में गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी? सर गांधी जी ने किस वर्ष में गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी? आप कहेंगे सर 1917 में की थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कब की थी? 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा। सत्याग्रह आंदोलन कहाँ पर समाप्त हुआ था? सर सत्याग्रह आंदोलन जो है दांडी में समाप्त हुआ था। सत्याग्रह जो आंदोलन था कहाँ पर समाप्त हुआ था? आप कहेंगे दांडी में समाप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? सर बलिया में किया गया था। कहाँ किया गया था? बलिया में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? सर 1944 में लड़ी गई थी। कहाँ पर लड़ी गई थी? 1944 में लड़ी गई थी। अब देखिए कुछ भारतीय संविधान के भी क्वेश्चन देखते हैं, हिस्ट्री के भी देखे हम लोगों ने, संविधान के भी क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? आप कहेंगे प्रस्तावना में देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं सर? प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात नहीं की गई है? सर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात नहीं की गई? सर लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं की गई। याद रखिएगा, भारतीय संविधान में किस की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात नहीं की गई? लोकतांत्रिक न्याय की बात बिल्कुल नहीं की गई है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। सर किसका उल्लेख नहीं है? वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ बच्चों ये रहा, ध्यान से देखिए। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? अंगीकृत किया 26 नवंबर 1949 को। भारत संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया 26 नवंबर 1949 को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जनैतिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जनैतिक अधिकार नहीं है? सर जीवन का जो अधिकार है जनैतिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो बच्चों इस तरीके हम लोगों ने टॉप 25 क्वेश्चन किए। सिलेक्टेड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तैयारी करते रहिए, अपनी बेहतर तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ग्रुप सर्कल में शेयर करिए। 3 आपको काम तो करने ही करने हैं और ये 3 काम आप लोग इस समय बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं, ये मन से सोच निकाल दीजिए कि लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे। ये काम तो आपको करने हैं। लाइक करते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है हम लोगों, जिससे कि हम लोग दूसरी वीडियो आपको बेहतर ढंग से प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। सब्सक्राइब करते हैं जैसे कि आप चैनल के सदस्य बन जाते हैं। तो ऐसा मत करिए कि सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, बस वीडियो देख के चले जाएंगे। आपके लिए मेहनत करी जा रही है, तो 3 काम तो आपको करने हैं और ये आपका ही चैनल है, आपके लिए ही खोला गया है, तो ये तो आपको काम करना ही करना है। तो मैं देखता हूँ कि आपको इस वीडियो में फिर सपोर्ट दिखाना है और सपोर्ट जल्द से जल्द फिर वही प्यार दिखाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। ओके बच्चों।